सोयाबीन का एमएसपी बढ़ गया है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, एक ने बढ़ाया है, एक ने शुक्रिया किया है। सोयाबीन का एमएसपी बढ़ गया है। किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान ने रातों रात एक बड़ा फैसला ले लिया है। और सरकारें जब फैसला लेती है तो राजनीति तो अपने आप शुरू हो ही जाती है। लेकिन खबर आपसे जुड़ी हुई है और हमारे किसान भाइयों से जुड़ी है, इसलिए पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। चलिए खबर बताने की शुरुआत कर देता हूं। पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन बहुत चर्चा में है। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश को सोया स्टेट घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश सोया स्टेट है। भले ही केंद्र सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी को लेकर फैसला पूरे देश के लिए लिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए जान लीजिए सरकार ने क्या फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 292 रुपए बढ़ा दी, यानी कि अब सोयाबीन की एमएसपी 4,892 रुपए हो गई, जो कि अब तक 4,600 रुपए प्रति क्विंटल थी। एमएसपी क्या होती है और इसकी क्या अहमियत है, ये किसान भाई तो जानते ही होंगे, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते हैं और टीवी देख रहे हैं उनको बता दूं कि एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जिसका मतलब है कि सरकार किसान से फसल कम से कम इतने पैसे में तो खरीदेगी। मतलब 1,800 रुपया अगर सरकार ने तय कर दिया तो 1,800 रुपया से कम कोई भी चीज नहीं हो सकती है। समझ गया? इस फैसले के बाद सीएम मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे की बात करूंगा। सुनाइए। कोई मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का, उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता ना करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पे किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में, तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पे सहमति दी। अच्छी बात है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार का धन्यवाद दिया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है और कृषि में भी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन की ही पैदावार करता है। ये हम नहीं, केंद्र सरकार कह रहा है, केंद्र सरकार कह रही है। केंद्र सरकार के हाल ही में जारी किए आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश अब महाराष्ट्र को पछाड़कर देश का सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करने वाला राज्य बन गया है। अभी तक महाराष्ट्र सोयाबीन उगाने के मामले में देश में नंबर 1 था और देश के टॉप 3 सोयाबीन उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और राजस्थान नंबर 3 पर है। यह तो रही पूरी खबर भाई साहब, लेकिन मामला इतना सीधा साधा भी नहीं है। दरअसल सरकार ने भले ही 292 रुपए बढ़ाए हों, लेकिन किसानों की मांग थी कि इस बार एमएसपी 6,000 रुपए की जाए, यानी कि 1,400 रुपया बढ़ाए जाएं। किसान संगठनों ने इसको लेकर फिर से मांग शुरू कर दी है। ये भी सुन लीजिए। प्रदेश सरकार कम से कम इस पे जो समर्थन मूल्य है 4,892 रुपये, उसके ऊपर 1,200 रुपये बोनस दे प्रति कुंटल। और केंद्र सरकार के लिए जो ज्ञापन है उस पर हमने लिखा है कि क्योंकि लागत की तुलना में सोयाबीन का समर्थन मूल्य बहुत कम है, इसलिए केंद्र सरकार 6,000 रुपये समर्थन मूल्य घोषित करे। केंद्रीय कृषि मंत्री जी कोई और आंकड़ा दे रहे हैं, राज्य सरकार कोई और आंकड़ा दे रही है, और उस पर से रात में जो एक आदेश राज्य सरकार का आया है उसमें वो कह रहे हैं कि केवल 40% पूरी उपज का वो खरीदेंगे, तो बाकी जो बची हुई हमारी 60% उपज है उसे क्या हम जानवरों को छोड़ दे खाने के लिए? ये जो कंफ्यूजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है, इसे किसानों के बीच में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और किसानों की वाजिब मांग सोयाबीन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाए, इसको पूरा करें। खैर, किसानों की मांग तो सरकार सुनेगी ही, ऐसी हमें उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस को सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। होगी भी क्यों? कांग्रेस विपक्ष में जो है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि सही एमएसपी न मिल पाने की वजह से किसान आत्महत्या ना करें तो क्या करें। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनाया जाए भाई, सुनाइए। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम एमएसपी पर खरीदेंगे सोयाबीन और यहाँ पर 3,3800 में बिकेगी। अरे
4,500 4400 सोयाबीन की लागत आती है पर कुंटल और बिक्री 3800 में, तो कहीं किसान फांसी नहीं लगेगा तो कहीं करेंगे। अब कांग्रेस तो कांग्रेस है, ये सब बातें होंगी, लेकिन इस खबर का मध्य प्रदेश में क्या असर होगा? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका कितना लाभ मिलेगा, क्या संदेश जाएगा? ये सब समझाने के लिए हमारे साथ कौन जुड़ रहा है भाई? दिखा दो स्क्रीन पर। तो चलिए समझते हैं, समझाते हैं। श्याम जी मुस्कुरा लीजिए, आप मुझे देखकर वैसे बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद आपसे सवाल कर लूंगा, बता दीजिए मायने क्या हैं? और शिवराज सिंह चौहान मामा गए तो मध्य प्रदेश से हैं और सोया स्टेट में पैसा बढ़ाया गया है, एमएसपी बढ़ गई है। मोहन यादव कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। क्या मायने हैं और क्या राजनीति होगी, सब कुछ समझा दीजिए श्याम जी। देखिए, ये मामा और मोहन की तुकबंदी है और उस तुकबंदी का फ़ायदा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में किसानों को मिलेगा, ये हमको समझ में आता है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसान न्याय यात्रा जो कांग्रेस निकाल रही थी वो टाएं टाएं फिस हो गई है फिलहाल तो इसीलिए जो उनकी कहीं ना कहीं खुन्नस भी है विपक्ष को, कांग्रेस को, कि आखिर ये विकल्प क्यों ले आए और इतनी जल्दी क्यों ले आए। हालांकि ये सच बात है कि किसान मांग कर रहे थे कि 6,000 रुपये एमएसपी होना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत का जो है कहीं ना कहीं उचित मूल्य हमको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार इस दिशा में भी सोचेगी। क्यों सोचेगी? क्योंकि संघ का जो संगठन है भारतीय किसान संघ, वो सरकार से लगातार अंदर खाने बात कर रहा है और सरकार को इस बात पर आमादा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप 6,000 के आसपास आइए, बाकी किसानों की नाराजगी है वो हम दूर करेंगे। तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें। दूसरा महत्वपूर्ण ये बताना चाहेंगे, तकरीबन इस बार अनुमानित जो क्षेत्रफल है, यानी जितना उत्पादन होने वाला है, 70 लाख टन उत्पादन होने वाला है। इसीलिए तो नंबर 1 है। इस नंबर 1 स्टेट में किसानों का जो है, अन्नदाता का फायदा हो, ये सभी की कोशिश होनी चाहिए और सरकार तो कोशिश कर ही रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। ये अंदर की खबर जो आप लेकर आते हैं और जो आंकड़ों के साथ बता देते हैं, तो जनता को समझने में श्याम जी बहुत आसानी होती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका।